वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, रमज़ानुल मुबारक सारे का सारा इंतहाई कदर और मंजिलत वाला है। इसका एक एक लम्हा, एक एक साथ और घड़ी इंतहाई कीमती है। मगर आखिरी अशरा में अल्लाह ताला ने जो नेमतें रखी हैं उससे आखिरी अशरा की अहमियत और फ़जीलत दीगर से बढ़ जाती है। आखिरी अशरा में एक अहम इबादत शब क़द्र का ततब्बो है, शब क़द्र की तलाश और जुस्तजू, शब क़द्र को पाना और कमाना। शब क़द्र रमज़ान की खुसूसी इबादात में से है। शब फ़ारसी का लफ्ज़ है, रात को कहते हैं। क़द्र का माना क़द्र व मंजिलत वाली। शब क़द्र का माना है इज़्ज़त वाली रात, क़द्र व मंजिलत वाली रात। गोया माह रमज़ान की रातों में अल्लाह ने सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और क़द्र व मंजिलत जिस रात को अता फ़रमाई उसी रात को शब क़द्र कहा जाता है। इसे शब क़द्र कहने की बहुत सारी वजूहात हैं जो अहले इल्म ने लिखी हैं। एक तो ये कि ये ख़ुद क़द्र व मंजिलत वाली रात है। दूसरी वजह ये है कि इस रात में अगले साल की शब क़द्र तक साल भर के लिए कायनात की तक़दीर अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों के सुपुर्द फरमा देते हैं जो उमूर तदबीर पर अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर किए गए हैं। और बाज़ अहले इल्म ने इसी की मुनासबत से फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम का मिस्दाक शब क़द्र को लिखा है। शब क़द्र को शब क़द्र कहने की दीगर वजूहात भी हैं। उम्दतुल क़ारी शरह सही बुखारी में इमाम अबू बकर अल-वर्राक़ का कौल ज़िक्र किया गया जिसमें शब क़द्र कहने की दीगर वजूहात भी हैं। एक ये कि इस शब में बंदा जो अमल करता है अल्लाह ताला उसे कबूल करके क़द्र व मंजिलत वाला बना देते हैं। गोया इस रात के आमाल मकबूल होते हैं। एक वजह ये लिखी गई, इस रात को शब क़द्र इसलिए कहते हैं कि जिस बंदे की अल्लाह के यहाँ कोई वक़्त नहीं बदअमली की वजह से, अगर वो इस शब में अल्लाह के सामने झुक जाए, नेक आमाल करे, रोए और गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसकी मुआफ़ी और तौबा को कबूल फरमाकर उसे क़द्र व मंजिलत अता कर देते हैं। वो बंदा अल्लाह के नज़दीक क़द्र और मंजिलत वाला बन जाता है। और तीसरी वजह शब क़द्र को शब क़द्र कहने की ये है कि अल्लाह ताला ने क़द्र वाली किताब कुरान करीम को इस शब में नाजिल फरमाया है, इसलिए इस शब को शब क़द्र कहते हैं। तो शब क़द्र या रमज़ान के आखिरी अशरा की 5 ताक रातों में से एक रात है। अभी एक ताक रात बाकी है। क्या बाईद कि शब क़द्र वही हो। इसलिए आज के इस बयान में शब क़द्र के हवाला से गुफ्तगू कर रहा हूँ। शायद जाते जाते अल्लाह हमें बहुत बड़ी नेमत अता फरमा दे। शब क़द्र की क़द्र और मंजिलत क्या है? अल्लाह ताला ने इसकी क़द्र व मंजिलत का इजहार कुछ इस तरह किया कि पूरी एक सूरह मुबारका कुरान करीम में
इस रात की फ़जीलत बयान करने के लिए नाजिल फरमाई, और उस सूरत को भी सूरतुल क़द्र कहते हैं। सूरतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने शब क़द्र की 3 खुसूसियात, 3 अज़मतें ज़िक्र फरमाई। एक, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने क़द्र वाली किताब कुरान करीम को एक ही बार लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर जिस रात में नाजिल किया वो यही क़द्र की रात है। ये पहली खुसूसियत है कि साल भर की रातों में अल्लाह ने शब क़द्र को नुज़ूल कुरान के लिए मुंतखब फरमाया, और जब कुरान की तरफ इसकी निस्बत हुई तो इसका मकाम और क़द्र इस कदर बढ़ गए कि अल्लाह ने फरमाया वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है। साथ ही अल्लाह ने इसकी दूसरी खुसूसियत ज़िक्र कर दी, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। अगर 1000 महीनों के साल बनाए जाएं तो 83 साल 4 महीने बनते हैं, और फिर ये 1000 महीनों के बराबर नहीं, बेहतर है। गोया 83 साल 4 महीनों से बढ़कर है। कितनी बढ़कर है अल्लाह ने इसकी वजाहत नहीं की। इस बात को अल्लाह ने छुपा दिया, जिसकी इबादत और ततब्बो में, जुस्तजू और तलाश में जितना इन्हेमाक और इखलास होगा उसके लिए उतनी ही ज़्यादा बेहतर साबित होगी। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इसी के ज़िमन में इस रात के मिलने का सबब ज़िक्र करना चाहूँगा। तमाम उम्मतों में ये रात फ़कत अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को अता फ़रमाई, तमाम उम्मतों में, और इसका सबसे बड़ा सबब ये है कि अल्लाह इस उम्मत पर बाकी उम्मतों से बढ़कर मेहरबान है। इस उम्मत पर बाकी उम्मतों से बढ़कर मेहरबान है। हदीस शरीफ में आता है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम के सामने ज़िक्र फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था, 1000 महीनों तक अल्लाह की राह में जिहाद करता रहा। 1000 महीनों तक मुसलसल जिहाद करता रहा। जिहाद करना ये वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, फिर इतना लंबा अरसा कि 1000 महीनों तक आदमी असलहा पहने रहे, तलवार उठाए रहे, घर से बाहर रहे, ये बड़ा मुश्किल अमल है। सहाबाई किराम को ताज्जुब भी हुआ, रश्क भी आया, और फिर साथ जहन में ये बात भी पैदा हुई कि हमारी उम्रें तो बहुत कम हैं। 1000 साल के 83 साल 4 महीने बनते हैं, और इस उम्मत की औसत उम्र 60 से 70 के दरमियान है। मतलब ये है, अगरचे कोई 80 साल भी जी लेता है, 90 और 100 साल भी जी लेता है, 100 साल से ज़ायद अरसा भी कोई शख्स जी लेता है, मगर ऐसे अफराद बहुत कम हैं, ऐसे बहुत कम हैं। अक्सरियत इस उम्मत में उन अफराद की है जिनका 60 से 70 के दरमियान इंतकाल हो जाता है। और अब जो हमारी नई जनरेशन है ये तो 50 साल और 55 साल तक भी चली जाए तो बड़ी बात है। अब तो जो जनाजे हम पढ़ते हैं वहाँ ये बात ज़ाहिर होती है कि इसकी उम्र 40 साल थी, 45 साल थी, इसकी 48 साल थी, इसकी 50 साल थी, इसकी 55 साल थी। जवानी में लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। यहाँ एक सबक ये भी है कि हमें मौत के लिए बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्या हम नहीं समझते कि जवानों को भी मौत आती है? ये हमारी कितनी बड़ी गलत फहमी है। अभी तो मैं जवान हूँ, भाई जवानों को भी मौत आती है। हमारी गलत फहमी ये है कि अभी तो मैं तंदुरुस्त हूँ, तो भाई मौत बीमारों के लिए ज़रूरी नहीं कि बीमारी की हालत में ही आए। बहुत सारे तंदुरुस्त दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, बीमार अटके रहते हैं। और हमारा एक अलमिया और है, हम अपनी फ़िक्र इसलिए नहीं करते कि अभी क़यामत बहुत दूर है, तो गोया हमें अपने आमाल और अहवाल की इस्लाह के लिए क़यामत का इंतज़ार है। भाई क़यामत तो जब आएगी तब आएगी, हमारी ज़िंदगी की गारंटी क्या है? क़यामत अगरचे दूर है लेकिन हमारी मौत तो अगले सांस पे खड़ी है। क्या पता अगला सांस आए या ना आए।
अगले लुकमे पे खड़ी है, क्या पता अगला लुकमा हलक से नीचे उतरे या ना उतरे। पानी के अगले घूंट पे खड़ी है, क्या पता पानी का अगला कतरा पीना नसीब हो या ना हो। अगर दिन में जागे हैं तो कोई उम्मीद नहीं रात को सोने का मौका मिलता है या नहीं, रात को सोए हैं तो क्या यकीन है सुबह को उठ भी सकेंगे कि नहीं। तो अपने अहवाल की इस्लाह के लिए क़यामत को सामने नहीं रखना, अपनी मौतो हयात की हकीकत को सामने रखना है। मम्माता फ़क़द क़ामत क़यामतुहु, जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई। तो हमारी क़यामत हमारी मौत है। जिस क़यामत पे हमारी नज़रें लगी हुई हैं वो हमारी क़यामत नहीं है, वो कायनात की क़यामत है। तो हमें अपनी क़यामत पे नज़र रखनी चाहिए, अपनी क़यामत पे। तो अर्ज़ मैंने ये किया, इस उम्मत के अक्सर अफराद की जो उम्रें हैं वो 60 से 70 के दरमियान हैं। हुजूर सरवर कौनैन, साकी कौसर, शाफ़ी माशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे ज़ुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा, हबीब किबरिया, फ़ख्रुल अंबिया, सय्यिदुल वरा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस्सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल ओला, कशफत दुजा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा 63 बरस है। सोचने की बात यह है, हमारे नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए जिनसे ज़्यादा महबूब अल्लाह ने कायनात में पैदा ही नहीं किया। तो हम कैसे हमेशा के लिए रह सकते हैं। फिर जब हमारे पैगंबर की उम्र 60 और 70 के दरमियान है, तो अगर इससे ऊपर कोई चला जाए तो ये शुक्र की बात है। तो मौत तो कब आ जाए किसी को एक लम्हे का भी यकीन नहीं है, तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने जब मुजाहिद का बताया कि 1000 महीनों तक जिहाद करता रहा, साहबा को ताज्जुब भी हुआ, रश्क भी आया और दिल में ये बात भी आ गई, हसरत, कि हमारी तो उम्रें ही थोड़ी हैं। तो जब उनके दिल में ये बात आई, अल्लाह ने कमतरी के एहसास को ज़ायल करने के लिए, कमतरी के एहसास को ज़ायल करने के लिए अपने हबीब पर सूरतुल क़द्र का नुज़ूल फरमाया। और सूरतुल क़द्र में ये बशारत दी, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन, एक रात तुम्हें अता कर रहा हूँ, आपकी उम्मत को अता की गई, वो 1000 महीनों के बराबर नहीं बल्कि 1000 महीनों से बेहतर है। गोया अल्लाह ने मशक्क़त घटा दी, अजर बढ़ा दिया, मेहनत घटा दी, अज़मत बढ़ा दी। एक आदमी कराची जाता है मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे, उसके 15 दिन या महीना लगता है। दूसरा बैठ जाता है हवाई जहाज़ पे, वो 1.25 घंटे में कराची होता है। तो अल्लाह ताला ने रूहानी तरक्की के मामला में शब कद्र को हवाई जहाज़ बनाकर हमें उस पे बिठा दिया कि अब बैठने की हिम्मत तो तुम कर लो, जहाज़ मैंने दे दिया है, बैठने की हिम्मत करना तुम्हारा काम है। बनी इसराइल के मुजाहिद और आबिद ने जो सफ़र 1000 महीनों में किया था, तुम्हें एक रात में उससे ज़्यादा करवा दिया जाएगा। ये इस उम्मत पे अल्लाह की अता है, क्योंकि ये उम्मत अल्लाह के महबूब की उम्मत है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मुफस्सिर इब्न जरीर तबरी ने एक रिवायत और ज़िक्र की है लैलतुल क़द्र के अता होने के सिलसिला में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आबिद था, शब भर इबादत करता था, दिन भर जिहाद करता था, न उसकी रातें अल्लाह की इबादत से फारिग रहती, न उसका दिन जिहाद से फारिग रहता, और उसने तसलसल के साथ 1000 महीनों तक दिन और रात को मशगूल और मसरूफ़ रखा। अल्लाह के नबी ने साहबा के सामने ज़िक्र किया, साहबा को फिर ताज्जुब हुआ, रश्क आया। तो अल्लाह के नबी के साहबा की ये कैफियत देखकर अल्लाह ताला ने सूरतुल क़द्र उतार कर अपने हबीब को खुशखबरी सुनाई कि तुम्हें अल्लाह इतनी मशक्क़त में नहीं डालना चाहते जितनी मशक्क़त में वो रहे। तुम्हारा काम एक रात को पाना है, उनसे आगे बढ़ाना मैं रब का काम है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर।
तीसरी खुसूसियत क्या बयान, फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते इस रात में उतरते हैं। फिर खाली फरिश्ते ही नहीं, फरिश्तों के सरदार रूहुल अमीन, जिनकी अजमत पे रात मैंने बहुत कुछ जिक्र किया, वो भी उतरते हैं, जो फरिश्तों के मुता हैं, मुक्तदा हैं। अपनी मर्जी से नहीं उतरते, क्योंकि जब कोई अपनी मर्जी से किसी के पास जाए तो शायद उसकी वो अहमियत नहीं होती जो बड़े के भेजने से जाने की बिना पे होती है। तो फरिश्ते और फरिश्तों के सरदार उतरते हैं अपनी मर्जी से नहीं, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म के साथ। तो जब रब के हुक्म से आए, सिविल वर्दी में पुलिस का अफसर आए तो उसकी वो अहमियत नहीं जो वर्दी में आने की बिना पे होती है, क्योंकि जब वर्दी में आता है तो महकमा की तरफ से भेजा जाता है, जब वर्दी में आता है तो बड़े की तरफ से भेजा जाता है, तो फिर उसकी शान और अजमत और होती है। फिर उसकी वर्दी पे हाथ डालना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार पाता है। तो फरिश्ते और जिब्राईल आते हैं अपनी मर्जी से नहीं, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म के साथ। जब रब के हुक्म से आते हैं तो फिर सलामतियाँ लेके आते हैं, रहमतें लेके आते हैं, लुत्फ़ो करम लेके आते हैं। और रमज़ान का महीना तो वैसे भी वो है जिसके बारे में हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जा शहरु रमज़ान, जब रमज़ान का महीना आता है, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, व सुलसिलतिश शयातीन, शैतानों को कैद कर दिया जाता है। तो जिस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, उस महीने में मलाइकतुल्लाह अजाब लेके नहीं उतरते बल्कि अजर और सवाब लेके उतरते हैं। उस महीने में मलाइकतुल्लाह ज़हमत के साथ नहीं उतरते बल्कि अल्लाह की रहमत के तोहफ़ों के साथ उतरते हैं। सलामती ही सलामती, बंदा दुआ कर रहा है, फरिश्तों ने हल्का बना लिया है, बंदा दुआ करते हुए आमीन कहता है, फरिश्ते उसकी आमीन के साथ आमीन कहते हैं। हदीस शरीफ में आता है, जब बंदा दुआ करते वक्त आमीन कहता है, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अगर बंदे और फरिश्तों की आमीन मिल जाए, एक वक्त में दोनों आमीन कही जाए, तो उस आमीन के नीचे जो दुआ होती है उसकी कबूलियत की राह में कोई रुकावट हाइल नहीं रहती। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, सलामती के तोहफे लेकर उतरते हैं। रहमत अल्लाह ने पहले अशरा में दे दी, अव्वलुहु रहमतुन, मग़फ़िरत दूसरे अशरा में दे दी, औसतुहु मग़फ़िरतुन। अब सलामती में एक चीज़ आखिरुहु इत्कुम मिनन नार भी है, अल्लाह जहन्नम से आज़ादी का सर्टिफिकेट भी अता फरमा देते हैं, बशर्ते कि कोई इस रात को पाए सही, इस रात को कमाए सही। अल्लाह ताला मग़फ़िरत, जहन्नम से आज़ादी का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। और फिर ये रात, ये बरक़ात, ये लम्हात, ये इनायात, ये लुत्फ़ो करम कब तक? फरमाया हिया हत्ता मतलाइल फज्र, सुबह सादिक के तुलू तक ये बारिशें बरसती रहती हैं। सुबह सादिक के तुलू तक ये लुत्फ़ो करम के बादल बंदे को अपने साए में लिए रहते हैं। हिया हत्ता मतलाइल फज्र। इसलिए यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा, सारी रात अगर कोई शख्स इबादत करे तो जागना खुश आयंद है। सारी रात अगर कोई इबादत करे, महवे इबादत रहे, मसरूफ़ इबादत रहे, तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अज़मत और शान की बात है। लेकिन अगर इबादत ना कर सके तो जागना मकसद नहीं है। रमज़ान के महीनों में एक वबा जो देखने में आती है वो ये कि लोग तरावी पढ़ रहे होते हैं और हमारे नौजवान लड़के निक्कर शर्ट पहनकर सड़कों पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अब जागते तो सारी रात वो भी हैं, लेकिन शब कद्र की फजीलत उन्हें हासिल नहीं होगी जब तक वो नमाज और तरावी, इशा की नमाज और तरावी बाजमात और उधर फजर की नमाज बाजमात अदा नहीं करेंगे। दरमियान में अल्लाह ने जितनी आमाल सालेह की तौफीक दे दी कर लें,
जिक्र करें, तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, फिर बेशक अल्लाह के बंदे सोए भी रहें तो शब कद्र की बरक़ात से महरूम नहीं हो सकती। सारी रात जागना मकसद नहीं है। अगर सारी रात इबादत कर सकते हैं भले जागे, अगर जागना मकसूद होता तो ये क्रिकेट खेलने वाले सब शब कद्र को पाने वाले करार दिए जाते। तो पाने के लिए ये भी काफ़ी है कि हम इशा की नमाज बाजमात पढ़ें, तरावी बाजमात पढ़ें। 20 पहले जुमे में मैंने इस पर तफसीलन गुफ्तगू की थी, तरावी 20 है। यकीन नहीं आता तो हरमैन में देख लें, और हमारे लिए हरमैन से ऊपर इस वक्त अमली दलील नहीं है। हरमैन में देख लें, फिर फजर की नमाज बाजमात, रोज़ा भी रखा जाए। तो जो शब कद्र को पाले उसे ढेरों खैरें मिल गई, और जो इससे महरूम हो गया हर खैर से महरूम हो गया। मन हुरी महा फ़क़द हुरिमल खैरा कुल्लाहा वला युहरम इल्ला महरूम। जो शब कद्र से महरूम हो गया सब भलाइयों से महरूम हो गया, और इससे महरूम वही शख्स होता है जो पक्का महरूम होता है। गालिबन सुनन इब्ने माजा की हदीस है। तो शब कद्र सुबह तक रहती है, इसकी बरक़ात सुबह तक रहती हैं। इसे कमाएं, इसे पाने की फ़िक्र और जुस्तजू करें। हमारा सालों का सफ़र एक रात में हो रहा है। सालों का सफ़र ये ऐसे ही है जैसे चंद टके लगाकर अरबों कमा लिए जाएं। चंद लम्हे अल्लाह के सामने अपनी पेशानी और जबीने न्यास को झुकाकर हम हजारों महीनों का अजर व सवाब कमा लें। इससे फायदेमंद सौदा हमारे लिए कौन सा हो सकता है। हिया हत्ता मतलाइल फज्र। और फिर एक बात और अर्ज करता हूं, गालिबन सुनन तिरमिज़ी में रिवायत आती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल अगर मालूम हो जाए कि ये शब कद्र है तो अल्लाह से क्या मांग। अल्लाह के नबी ने किसी खैर के मांगने पर पाबंदी नहीं लगाई, किसी ज़रूरत के सवाल पे पाबंदी नहीं लगाई। सवाल करो अपनी हर ज़रूरत का, अपनी हर हाजत का, लेकिन एक बात उम्मुल मोमिनीन को बताई कि ये दुआ कसरत से करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तो मुआफ़ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, तो मुआफ़ करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्व, फिर मुआफ़ करने को पसंद भी करता है। तेरा बंदा बंदे को मुआफ़ कर दे तो तू इतना पसंद करता है कि मुआफ़ करने वाले को मुआफ़ कर देता है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, अगर कोई ये चाहता है कि क़यामत को अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, वो क़यामत से पहले अल्लाह के बंदों को मुआफ़ करना सीख ले। अगर कोई चाहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह मोहब्बत की निगाह मुझ पे डाले, वो दुनिया में अल्लाह के बंदों पे मोहब्बत की नज़र डालना शुरू कर दे। अगर कोई चाहता है क़यामत को अल्लाह मेरे उयूब पे पर्दा डाले, तो अल्लाह के बंदे के ऐबों पे पर्दा डालना सीख ले। ये नहीं कि ऐब सामने आता बाद में है, गुमान की बिना पे ढंढोरा पहले पीट देता है। भाई सत्तारी भी कोई चीज़ है, ये अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह का अखलाक है। पर्दा पोशी करके देखें अल्लाह कितने कितने उयूब पे पर्दा डाल देता है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व, फिर बंदा कहे फ़अफ़ु अन्नी, मौला मुझे भी मुआफ़ कर दे। यहाँ सवाल पैदा होता है। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया, हुजूर अगर मुझे किसी तरह पता चल जाए कि आज की शब कद्र है, अल्लाह से क्या मांग, किसी तरह पता चल जाए। यहाँ से पता चला एक तो शब कद्र का तायुन नहीं है, शब कद्र का तायुन नहीं है कि मुतय्यन तौर पर हम कह सके फलानी शब ही शब कद्र है। दूसरी बात यह भी समझ में आई कि कुछ अलामात पहचान की ज़रूर है। उम्मुल मोमिनीन ने जो कहा, अगर मुझे किसी तरह पता चल जाए, पता चला कुछ अलामतें हैं, सवाल ये है वो अलामतें क्या हैं। अहले इल्म ने कुछ अलामात जिक्र की हैं जिनसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि आज की शब कद्र है। कुछ अलामात हैं, मुख्तलिफ किताबों में हैं,
मुख्तलिफ अहले इल्म ने उन्हें जिक्र किया है। मैं एक मुख्तसर से वक्त में आपके सामने उनका खुलासा जिक्र कर देता हूँ। शब कद्र की पहचान की एक अलामत तो ये है कि जो रात कद्र की रात होती है, जिसे हम शब कद्र कहते हैं, उस रात के बाद जो सूरज तुलू होता है वो 14वीं के चांद की तरह होता है। जिस तरह चांद की रोशनी होती है मगर शुआएं और किरणें नहीं होती, इसी तरह जो अगली सुबह को सूरज तुलू होगा उस सूरज की शुआएं फैली हुई नहीं होंगी, वो 14वीं के चांद की तरह होगा। दूसरी अलामत क्या है कि जो रात कद्र की रात होती है, शब कद्र, जो रात कद्र की रात होती है, उसकी एक अलामत, वो खुली हुई रात होती है, रोशन और मोतदिल होती है। मतलब न उसमें घनी गर्मी होती है न घनी ठंडक होती है, वो मोतदिल होती है। यूं कह लीजिए, अगर गर्मियों के मौसम और गर्मियों की शिद्दत के ज़माने में आखिरी अशरा आए तो ताक रात में गर्मी की शिद्दत नहीं होगी, ठंडक और ठंडी हवाएं होंगी। और अगर सर्दी के मौसम में आए तो बुरूदत की शिद्दत नहीं होगी, सख्त और शदीद सर्दी नहीं होगी, मीठी सर्दी होगी। ये दूसरी अलामत है जो उसी रात मालूम हो सकती है। और पीछे ताक रातों में बड़ी बड़ी खुशगवार हवाएं चलती रहीं, बड़ी बड़ी ठंडी हवाएं चलती रहीं, लेकिन ये तखमीने और अंदाजे हैं। एक ताक रात बाकी है, उसे गंवाइए मत। तीसरी अलामत क्या है? तीसरी अलामत यह है कि जो कदर की रात होती है, आमतौर पे हम देखते हैं रात को सितारा टूटता है, रात को सितारा टूटता है। हम कहते हैं तारा टूटा, जबकि वो तारा नहीं टूटता, वो शिहाब साकिब होता है, वो शिहाब साकिब होता है। फरिश्ते शयातीन पे उसके जरिए हमला करते हैं, वो फरिश्तों की तरफ से शयातीन पे हमला होता है, वो टूटता नहीं है। फरिश्तों की तरफ से शयातीन पे हमला किया जाता है। उन शयातीन पे जो आसमान के करीब इसलिए जाते हैं कि गैब की कोई खबर मालूम हो, ज़मीन पे आके नजूमियों के कानों में डालें, वो उस एक के साथ 101 की मिलावट करे और लोगों को गुमराह करते फिरे, लोगों को गुमराह करते फिरे। शब कद्र में ये तारा भी नहीं टूटता। हमारी जुबान में तारा टूटना कहते हैं। आम रातों में सितारा टूटने का अमल देखने में आता है, शब कद्र में नहीं होता। ये तीसरी अलामत है। और चौथी अलामत क्या है? अहले इल्म ने लिखा है जो शब कद्र होती है उसमें दरियाओं और समंदरों का पानी खारा नहीं रहता, मीठा हो जाता है। जरूरी नहीं कि अल्लाह हर जगह के पानी में ये निशानी दिखाए। जहां अल्लाह का जी चाहे अल्लाह दिखा देता है, जहां नहीं चाहता अल्लाह छुपा देता है। एक निशानी ये भी है, अगरचे ये बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आती, लेकिन इससे पहचानना हमारे लिए मुश्किल ज़रूर है। बहुत सारे लोगों की तो समझ में भी नहीं आती। शब कद्र को दरख्त ज़मीन की तरफ झुकते हैं और फिर अपनी जगह पे पलट जाते हैं। टहनियाँ और शाखें ज़मीन की तरफ मायल होती हैं, फिर अपनी असल की तरफ लौट जाती हैं। ये कुछ अलामात अहले इल्म ने जिक्र की हैं, अलामात। और बाज़ अहले इल्म ने लिखा, इंसान की कैफियत एहसास करवा देती है। इंसान के बदन पे तारी होने वाली रिक्कत, इंसान की कैफियत से इंसान अंदाज़ा लगाना चाहे तो लगा लेता है। कद्र की रात है, ये रात कद्र की रात है। तो अलामात से पहचाना जाता है, तायुन नहीं है। और यहां एक बात और अर्ज करूं, पहले तायुन था, फिर अल्लाह के नबी के जहन से उठा लिया गया। हदीस शरीफ में आता है, गालिबन सही इब्ने खुजैमा की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले। खरजन नबीयु, नबी अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले। युखबिरु लैलतुल क़द्र, ताकि लैलतुल क़द्र का पता बताएं, खबर दें। आप जब निकले तो फतलाहा रजुलानी मिनल मुस्लिमीन, दो मुसलमानों का आपस में झगड़ा हो रहा था, दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से फरूफियात, शब कद्र की तायीन का इल्म उठा लिया गया। अल्लाह के नबी
सहाबा के मजमा में आए और आपने आके फरमाया खरज तू, मैं तुम्हारी तरफ निकला था घर से, लियुखबिरकुम लैलतुल क़द्र, ताकि तुम्हें लैलतुल क़द्र का हतमी बताऊं। फतलाहा फुलानुन व फुलान, फुलाने फुलाने आपस में झगड़ा कर रहे थे, फुलाने फुलाने। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत थानवी रहीमहुल्लाह ने उनके नाम बास अहले इल्म के हवाला से जिक्र किए। एक अब्दुल्ला बिन अबी हदरत थे, दूसरे हजरत काब बिन मालिक थे रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। उनका आपस में झगड़ा हो रहा था। हुजूर ने फरमाया फरूफियत, हत्म इल्म उठा लिया गया, उठा लिया गया। यहाँ एक बात काबिल तवज्जो है, वो ये नबी ने झगड़ा नहीं किया। नबी जिहाद करते हैं, झगड़ा नहीं करते। झगड़े की जगह अल्लाह के नबी तरस करते हैं, मुआफ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। आप झगड़ खुद नहीं रहे थे, आप तो रहीमो करीम पैगंबर थे। दो सहाबी आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब झगड़ा उन्होंने किया, शब कद्र की तायीन का इल्म नबी के जहन से उठा दिया गया। तो जब उन दो के झगड़ा से नबी के जहन से तायीन महव कर दी गई, हम तो खुद झगड़ने वाले हैं, हम तो लड़ते भी हैं, लड़ाते भी हैं। तो बताइए हमें बरक़ात कैसे मिल सकती हैं? कोशिश कीजिए अपने दिलों से बुग़्ज़ और कीना निकाल दीजिए। शब कद्र में भी उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं होती जिसके दिल में किसी का बुग़्ज़ और कीना हो, निकाल दीजिए। हमारा अलमिया तो ये है, सारा साल हम कज़नों के हाथ में हाथ डाल के फिरते हैं, हम नवाला हम प्याला होते हैं, सफ़र और हज़र के साथी होते हैं, लेकिन जब उसकी शादी आती है तो हमारा एक मन का चेहरा बन जाता है। उस वक़्त हम कहते हैं भाई मैं तो नाराज़ आ। फिर हमारी तमन्ना ये होती है पूरा कबीला मुझे मनाने के लिए आए। तो भाई वो जो आप 11 महीने 28 या 29 दिन उसके हाथों में हाथ डाल के फिरते रहे, हम नवाला हम प्याला रहे, सफ़र और हज़र के साथी रहे, क्या फिर वो मुनाफ़िकत कर रहे थे? असल चेहरा ये है कि दिल में बुग़्ज़ छुपाया हुआ है। अपने अहवाल को दुरुस्त करें। लड़ने वाले और थे, तायीन का इल्म नबी के सहन से निकाल दिया गया। हम तो खुद लड़ते हैं, लड़ाते हैं, तो फिर हमें बरकतें कैसे हासिल होंगी? अपनी इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। फरमाया फरूफियत, उठा दिया गया। फिर अल्लाह के नबी ने एक बात और बताई। सहाबाए किराम को यकीनन ये सुन के परेशानी हुई होगी। अल्लाह के नबी ने तसल्ली का इंतज़ाम फ़ौरन कर दिया। फरमाया असा अन यकून खैरल लकुम, मुमकिन है तुम्हारे लिए यही बेहतर हो कि शबे कद्र चंद रातों में छुपी रहे, तायीन के साथ एक रात करार ना दी जाए। मुमकिन है तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी हो। बात के हालात व वाक़यात ने बताया कि बेहतरी इसी में थी, बेहतरी इसी में थी। वो कैसे? अगर हमें पता होता कि फलाने नंबर की रात शब कद्र है, हमें पता होता तो हम उस एक रात को इबादत कर लेते, बाकी 4 रातों की इबादत से महरूम हो जाते। अब कितना बेहतर हुआ कि 5 रातें इबादत करते हैं, उनमें एक शब कद्र भी होती है, ये तो 1000 महीनों से बेहतर। और जो बाकी 4 रातें हैं उनका अजर अलग मिलता है, उनका सवाब अलग मिलता है। और फिर यहां तक अर्ज करना चाहूंगा, 5 ताक रातें हैं, इनके दरमियान जो जुफ्त रातें हैं, 22वीं है, 24वीं है, 26वीं है, 28वीं है, ये जो जुफ्त रातें हैं इनमें हम सोए भी रहे तो उन 5 रातों को जागने और इबादत करने की बरकत से इनकी भी इबादत का अजर लिखा जाता है कि गोया हम इनमें भी इबादत कर रहे हों। क्यों? इसलिए कि इनमें हमारा सोना ताक रात में इबादत की चुस्ती हासिल करने के लिए है, तैयारी के लिए है। इबादत भी इबादत है, सबब इबादत भी इबादत है। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो जिहाद की नीयत से घोड़ा पाले, जिहाद पे जाए ना जाए, ये बाद की बातें हैं। उसके घोड़े ने जितना चारा खाया, जितना पानी पिया, क़यामत के दिन उसे भी मीज़ान पे तोला जाएगा। फिर चारा खा के जो लीद की, पानी पी के जो पेशाब किया, उसे भी तोला जाएगा। उसे कैसे तोला जाएगा? मैदान माशर में लीद और पेशाब नहीं होंगे, अल्लाह के इल्म में है उसका वजन कितना था।
उतने वजन की चीज नामे आमाल में रख दी जाएगी, या नामे आमाल में उतना वजन मिन जानिबिल्लाह डाल दिया जाएगा, उसका भी अजर व सवाब मिलेगा। अब जिहाद पे जाने का अजर अलग है, जिहाद में घोड़ा दौड़ाने का अजर अलग है, जिहाद के लिए घोड़ा पालने का अजर अलग है। क्यों? इसलिए कि घोड़ा पालना जिहाद में जाने का सबब है, उसको खाना खिलाना जिहाद का जरिया है, फिर उसका पेशाब पखाने का आ जाना उस घोड़े की चुस्ती हयात और सेहत की अलामत है। तो जिहाद भी इबादत है, जो सबब जिहाद है वो भी इबादत है। बिल्कुल इसी तरह शब कद्र इबादत, ताक रातों की इबादत, और फिर जो जुफ्त रात में इसलिए नींद की जाती है ताकि ताक रात में चुस्ती के साथ इबादत कर सकूं। इस रात के सोने पे भी अल्लाह इबादत का अजर लिख देते हैं। उसे कौन पूछने वाला है? या उसके खजाने में कोई कमी थोड़ी है। एक वजह यह है, छुपाने की हिकमत है। दूसरी वजह यह है कि अगर हमें हतमी तौर पे इल्म होता कि फलानी रात शब कद्र है, तो बाज बंदे गुनाहों के असीर होते हैं, कैदी होते हैं गुनाहों के, आदि गुनाहगार होते हैं। पता भी हो कि ये रात कद्र की रात है और आदत के हाथों मजबूर हो के, इल्म के बावजूद कि ये शब कद्र है, गुनाह कर लें तो उस गुनाह की कबाहत और शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगी। अब अगर कोई ताक रात में गुनाह कर भी लेता है तो कम अज़ कम हतमी तौर पे इल्म ना होने की वजह से शिद्दत में कुछ कमी ज़रूर होती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया आसा अन यकून खैरन लकुम, इसका छुपा देना ही तुम्हारे लिए बेहतर था, छुपा देना ही बेहतर था। और फिर एक वजह और भी है, ऐसा भी हो सकता था कि शब कद्र पहले आती, कुछ ताक रातें बाद में आती, शब कद्र को पाके कमा लेते, अल्लाह को मना लेते, और बाद की रातों में कोई गुनाह करके अल्लाह की रज़ा को फिर गंवा लेते। इसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा खसारा था। इसलिए हुजूर ने फरमाया आसा अन यकून खैरन लकुम। एक वजह और भी है, शब कद्र की तलाश में अब कम अज़ कम 5 रातें हम इबादत करते हैं, और जब बंदा इबादत करता है अल्लाह फरिश्तों की मजलिस में उस बंदे पे, उसकी इबादत पे फ़ख्र करते हैं, तफाखुर। जितनी ज़्यादा इबादत होगी उतना ही ज़्यादा फ़ख्र अल्लाह करेंगे। और ये ज़्यादा इबादत ऐसे ही हो रही है कि अल्लाह ने 5 ताक रातों में शब कद्र को छुपा के अपने नबी से ये ऐलान करवाया, इल्तमिसूहा फिल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में इसे तलाश करो। शब कद्र को पालोगे तो तुम्हारे सारे घाटे पूरे हो जाएंगे, सारी कसरें निकल जाएंगी। तो एक ताक रात बाकी है, इसको अहमियत दीजिए, इबादत कीजिए।